हमें आगे चल के क्या करना है? भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाके क्या करना है? भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करना है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि पुजारी ऑलरेडी भगवान के लीला में है। पुजारी सेवा जो करते हैं वो स्पेशल सेवा है, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान की लीला में है। क्योंकि भगवान की लीला मतलब क्या, वो उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, हाँ, भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद अब क्या अलग अलग लीलाओं में 24 घंटे जो अलग अलग लीला जो पुजारी उनके लीला में भाग लेते। और जो हेड पुजारी स्पेशली जो होते हैं, वो 24 घंटे भगवान के लीलाओं के बारे में ही सोचते हैं। मतलब उनकी जो सेवा है कि कल कौन सा वस्त्र पहनाना, आज क्या भोग लगाना, शाम को क्या भोग लगाना, सुबह क्या बनाना। हाँ। मतलब वो ऑलरेडी भगवान, मतलब भगवान की सेवा मतलब भगवान की लीला में भाग लेना ऑलरेडी। भगवान साक्षात खड़े हैं तो मतलब आप उनके वस्त्र पहना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, वो आरती कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी उनके लीला में हैं। मतलब एक प्रकार से जो पुजारी है वो ऑलरेडी भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं। ऑलरेडी भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। ओनली थिंग इज ये दे मे और नेवर रियली दिस सो मच, बट सो देयरफॉर पुजारी सेवा करना बहुत जरूरी है। और पुजारी जो सेवा करते हैं वो एक्चुअली वो एक्चुअली एक तो भगवान की लीला में ऑलरेडी प्रवेश कर रहे हैं, भगवान की लीला में ऑलरेडी हैं। और जो पुजारी सेवा करते हैं, हाँ, वो सभी एक्टिविटीज को प्यूरिफाई करती। हाँ, क्योंकि दिन भर आप अपने बारे में सोचते हैं। इवन हम भी यह सोचते हैं मेरी साधना अच्छी नहीं चल रही है, मेरी माला अच्छी नहीं चल रही है, उसको भी मेरी मेरी और मैं चलता है, मैं और मेरा 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 ये, मेरा वो, मेरा ये काम, मेरा वो काम। लेकिन जैसे आप भगवान के सामने आ गए, भगवान को वस्त्र करना, अब मैं और मेरा भूल जाओ। अब उनको क्या भोग लगाना है उन पे ध्यान देना बस। सो मैं और मेरा से हट जाएगा तुरंत मैं, और भगवान में ऑटोमेटिक लग जाए। तो इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि योग्यता हासिल किए बिना घर में, मतलब हम कुछ लोग ऐसा है कि घर में बहुत लंबी लंबी मूर्ति पूजा करते रहते हैं, वगैरह अर्चना, वो उसके लिए सही योग्यता की आवश्यकता है। लेकिन मंदिर में करने में कोई हर्ज नहीं। मंदिर में हर कोई कर सकता है, लेकिन ऑफकोर्स आपको लिए उसके लिए दीक्षा लेना पड़ेगा, और उसके भी नियम पालन करना पड़ेगा। लेकिन वो करके फिर भगवान की अर्चना सेवा कर सकते हैं। या फूल माला बनाना भी अर्चना सेवा है। हाँ। या उनके लिए भोग बनाना भी अर्चना सेवा है। ऐसा नहीं कि ऑल्टर में आरती कर रहे हैं वही अर्चना सेवा करते हैं, बल्कि ऑल्टर के बाहर भी बहुत अर्चना सेवा होती है। उनके फूल माला से लेकर, उनको भोग लगाने से लेकर, हाँ, भोग के लिए सामग्री परचेज करने से लेकर, मंदिर साफ करने से लेकर, हाँ, और इवन कीर्तन करना। तो मंदिर में कीर्तन करते हो, वो भी राधा गोविंद जी की खुशी के लिए करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोग उनको जो अतिथि, भगवान के घर में आए हुए लोग, उन अतिथियों को सम्मान करना, वो भी विग्रह सेवा। हाँ। मंदिर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि भगवान के गेस्ट। तो फिर वो क्या होता है, हाँ, फिर वो भी विग्रह अर्चन। मेरे कहने का मतलब ये है कि विग्रह अर्चन मतलब ये नहीं कि सिर्फ आरती करना, भोग लगाना या भोग बनाना, बल्कि मंदिर में आए हुए गेस्ट को भगवान के बारे में बताना, उनको प्रसाद खिलाना, उनको वेलकम करना, ये और अच्छा भगवान की विग्रह की सेवा है। सो मंदिर में जो भी आता है उनको भगवान का प्रेम फील होना चाहिए, प्रेम देना।